हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। यह बुक डीएसपी सर और बैद्यनाथ सर के द्वारा लिखी गई है। ये पूरा बुक बहुत बढ़िया है। इसके नीचे इसका व्याख्या भी दिया रहता है, तो पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है। क्वेश्चन की पूरी जानकारी मिल जाती है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जो आज का वीडियो है वो शुरू होगा 172 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग बहुत सारे और नीतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये जो नीति है ये है झारखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011, जिसका अंतिम क्वेश्चन है दो ठो, एक 172, 173। इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग का टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अथवा द्वितीय अपील की तिथि के संबंध में कितने दिनों में नागरिक को सूचना मिलेगी? तो इसका आंसर है सी, 7 दिन पहले। सेवा का अधिकार कानून के तहत प्रथम अथवा द्वितीय अपील की तिथि के संबंध में नागरिकों को 7 दिन पूर्व सूचना मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य सेवा का अधिकार कानून 2011 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जो भी कथन असत्य है उसमें क्रॉस लगाइए। पहला है प्रथम अपील अधिकारी अथवा दोनों पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है। ये सही है। जुर्माना की यह राशि संबंधित पदाधिकारी पर किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका तो गलत है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। जुर्माने की इस राशि से आवेदक को क्षतिपूर्ति भी दी जा सकती है, तो ये सही है। तो इसमें जो बी है ऑप्शन है वो गलत है, तो हम लोग का आंसर जो लगाना है उस हिसाब से बी सही हो जाएगा कि यही असत्य है। तो बी हम लोग लेके चलते हैं। प्रथम अपील अधिकारी अथवा दोनों पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है। जुर्माने की यह राशि संबंधित पदाधिकारी के वेतन से काट ली जाएगी। जुर्माने की इस राशि से आवेदक को क्षतिपूर्ति भी दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक यहाँ से चेंज हो जा रहा है। झारखंड क्रय नीति 2014। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए इसका। झारखंड में सबसे पहले क्रय नीति कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2007 में। झारखंड राज्य में 2007 में क्रय नीति लागू की गई थी, जो स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड क्रय नीति 2014 का निर्माण क्यों किया गया था? तो इसका सही आंसर है सी, राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। झारखंड क्रय नीति 2014 का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, झारखंड क्रय नीति 2014 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सारा उद्देश्य पढ़िए। पहला है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के उत्पादों को राज्य सरकार के विभाग, संस्थाएं एवं अनुदान प्राप्त एजेंसियों द्वारा क्रय करना। बी है राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए इनके उत्पादों को प्राथमिकता के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा क्रय किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्या देखिए। डी, इसका सभी जो है वो सब सही है। झारखंड क्रय नीति 2014 का मुख्य उद्देश्य के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 177, झारखंड क्रय नीति 2014 के अनुसार जिन कंपनी में सरकार की 50% हिस्सेदारी है उन्हें अपने पूर्ण क्रय का कम से कम कितने प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के उत्पादों को 3 वर्ष की अवधि तक क्रय करना होगा? तो इसका सही आंसर है ए, 20%। झारखंड क्रय नीति 2014 का मुख्य उद्देश्य जिन कंपनी में राज्य सरकार की 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी है उन्हें वर्ष 2014-15 एवं उसके आगामी 3 वर्ष तक अपने कुल क्रय का न्यूनतम 20% सूक्ष्म एवं लघु उत्पादों के रूप में क्रय करना अनिवार्य है और यह 3 वर्ष की अवधि तक करना होगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत सूक्ष्म एवं लघु उत्पाद इकाइयों में निर्धारित वार्षिक 20% के क्रय लक्ष्य के कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की स्वामित्व वाली इकाइयों हेतु नियत कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 20% का भी 20%। ठीक है, झारखंड क्रय नीति 2014 की नीति में सूक्ष्म एवं लघु उत्पाद इकाइयाँ निर्धारित वार्षिक 20% के क्रय लक्ष्य के 20% अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की स्वामित्व वाले इकाइयों हेतु नियत कर दिया गया है। अगला है 179 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को भुगतान में विलंब होने पर इसके समाधान हेतु MSMED एक्ट 2006 के तहत निम्न में से किसका गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषद का गठन किया गया है।
झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को भुगतान में विलंब होने पर इसके समाधान हेतु MSMED एक्ट 2006 के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषद का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य पर्यावरणीय नीति 2015, इसका क्वेश्चन पढ़िए। पहला है, झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है, राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, रोजगार के अवसरों का निर्माण करना, राज्य की आय में वृद्धि करना। तो सभी के सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यटन गतिविधियों का विस्तार करना, पर्यटन केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति बनाते समय किसका ध्यान रखा गया था? तो आंसर तो ऑप्शन डी है सभी का। तो पढ़िए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के क्रियान्वयन के लिए झारखंड सरकार के किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? तो आंसर है वन विभाग को। झारखंड राज्य की पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के क्रियान्वयन के लिए वन विभाग झारखंड सरकार का एक नोडल विभाग है तथा इसके रख रखाव के लिए झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 में पर्यावरण आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान को चिन्हित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है, वन क्षेत्र से निकट वाले स्थान एवं आसानी से पहुंचने वाले स्थान। ऑप्शन बी, झरने, झील, आर्द्र भूमि की निकट वाले स्थान एवं ऐतिहासिक स्थान। ऑप्शन सी, पर्वतीय एवं जलप्रपातों की स्थिति वाले स्थान। और ऑप्शन डी, रांची के समीप सभी धार्मिक स्थल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है रांची के समीप सभी धार्मिक स्थल। इसको नहीं चुना गया है, ये याद रखिएगा, क्योंकि चिन्हित नहीं किया गया है पूछा था, तो ये चिन्हित नहीं है। इसके अलावा ये सभी चिन्हित हैं। इसको पढ़ेंगे। वन क्षेत्र से निकट वाले स्थान एवं आसानी से पहुंचने वाले स्थान, झरने, झील, आर्द्र भूमि की निकट वाले स्थान एवं ऐतिहासिक स्थान, पर्वतीय एवं जलप्रपातों की स्थिति वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है। अगला है, झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि देख पा रहे होंगे आप डैम, अभ्यारण्य, झील दिया है, तो कि सभी के सभी यहाँ पे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। राज्य में उपलब्ध आर्द्र भूमि भू क्षेत्रों जैसे कि उधवा झील, पक्षी अभ्यारण्य, गेतलसूट डैम, चांदिल डैम, कोनार डैम, तिलैया डैम, मसानजोर डैम, मैथन डैम, तेनूघाट डैम आदि क्षेत्रों में बाहर से प्रवासी पक्षी ठंड के ऋतु में बड़े पैमाने पर आते हैं, अतः इन क्षेत्रों में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 में किसके विकास पर बल देने की बात कही गई है? तो इसका आंसर है वृक्षारोपण, पर्यटन गाइड, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी शिक्षा, सभी पर। ठीक है, पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 में विकास पर बल देने की बात कही गई है, जो निम्नलिखित है: वृक्षारोपण, पर्यटन गाइड, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधी शिक्षा आदि। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के लिए गठन किया गया है। तो इसका आंसर है इको टूरिज्म अथॉरिटी का गठन किया गया है। व्याख्या देखिए, झारखंड में पर्यटन नीति 2015 को लागू करने के उद्देश्य से झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी जेटा को गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इको टूरिज्म के लिए सुविधाओं का विकास करना तथा वन क्षेत्र एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करने के लिए उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। इको टूरिज्म क्षेत्रों की पहचान करना, पर्यटन क्षेत्रों को सुरक्षित करना, पर्यटन क्षेत्रों को सुरक्षित करना, 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार काट दीजिए, ये 2 आंसर हो गया। झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी के गठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य एवं वन्य क्षेत्रों में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए संरक्षण एवं शिक्षा संबंधी उपकरण को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जैविक उद्यान को पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। बिरसा मृग विहार खूंटी को भी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची, बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची। झारखंड राज्य में पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के तहत बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रांची, बिरसा मृग विहार खूंटी
एवं जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो पर ध्यान दिया गया है। सबका नाम यहीं पे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के अंतर्गत झारखंड के किस वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य भी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी और उधवा पक्षी विहार भी। झारखंड में पर्यावरणीय पर्यटन नीति 2015 के अंतर्गत झारखंड के बेतला राष्ट्रीय पार्क, दालमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा उधवा पक्षी विहार के संरक्षित क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इको टूरिज्म नीति 2015 में अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य सचिव झारखंड। इको टूरिज्म नीति 2015 में अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015। क्वेश्चन पढ़िए, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शन ए है उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, नियति नहीं, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। बी है कोल्ड चेन और खाद्य संरक्षण हेतु बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी, इस नीति के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान है कोल्ड स्टोरेज किसके लिए बनाइएगा? खाद्य संरक्षण में किसान की भागीदारी तो होना ही होना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शन सी को टिक लगा के चलेंगे। इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित है, उत्पादों की नियति को बढ़ावा देने के लिए, कोल्ड चेन और खाद्य संरक्षण हेतु बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए आदि। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है 1 सितंबर 2015 को। डी नंबर, झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 1 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। क्वेश्चन ये सब याद रखिएगा, यही सब पूछता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में कितने सदस्य होंगे? तो इस समिति में आंसर देख लेते हैं, ऐसे तो 15 सदस्य होना चाहिए। हाँ, 15 सदस्य होंगे, ठीक है। झारखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में कुल 15 सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है 1 सितंबर 2015। किसानों की आय बढ़ाने, कोल्ड चेन और खाद्य संरक्षण हेतु बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने एवं उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने 1 सितंबर 2015 को झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 को मंजूरी दी। यह नीति अगले 5 वर्षों के लिए मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2022। 195 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। किस तिथि को सौर ऊर्जा नीति 2022 को लागू किया गया है? तो उसका सही आंसर बी है 4 जुलाई 2022। 4 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई, जिसके तहत सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए निर्धारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 196 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले कितने वर्षों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का लक्ष्य सरकार ने रखा है? तो ऑप्शन ए सही है, 5 वर्ष। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य में समेकित रूप से लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के अधिष्ठापन का लक्ष्य सरकार ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कितनी मेगावाट डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 720 मेगावाट। पूरा पढ़िए इसको। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 720 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है तथा 280 मेगावाट ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट के तहत एवं 3000 मेगावाट यूटिलिटी स्केल पर सोलर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार अगले 5 वर्षों में समेकित रूप से 4000 मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत निजी निवेशकों के प्रोत्साहन हेतु क्या प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए है सिंगल विंडो सिस्टम,
ऑप्शन बी पेमेंट मैकेनिज्म की सुविधा, ऑप्शन सी भूमि बैंक के माध्यम से भूमि की व्यवस्था। तो ऑप्शन डी सही है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत निजी निवेशकों के प्रोत्साहन हेतु जो प्रावधान किए गए हैं वो है सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म की सुविधा, भूमि बैंक के माध्यम से भूमि की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 199। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पिछड़े ग्रामीणों के प्रोत्साहन हेतु 5 वर्षों तक कितने प्रतिशत राज्य जीएसटी में छूट दी जाएगी? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 100%। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पिछड़े ग्रामीणों के प्रोत्साहन हेतु 5 वर्षों तक 100% राज्य जीएसटी में छूट दी जाएगी। साथ ही क्रॉस सब्सिडी तथा थर्ड पार्टी और कैप्टिव उपयोग में छूट 1% की दर से 25 वर्ष तक इंडेक्सेशन में छूट, बिजली बिल में छूट दी जाएगी। 200 नंबर क्वेश्चन। सौर ऊर्जा नीति 2022 के लक्ष्य की प्राप्ति तथा विश्लेषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कितने स्तरीय समिति की गठन की जाएगी? तो इसका आंसर है 3 स्तरीय। सौर ऊर्जा नीति 2022 के लक्ष्य की प्राप्ति तथा विश्लेषण हेतु राज्य सरकार द्वारा 2 स्तरीय समिति की गठन की जाएगी। देखिए ऑप्शन अलग है और यहाँ अलग लिखा है, तो इसको काटिए, ये होगा, ठीक है। 2 स्तरीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड स्टार्टअप नीति 2021। स्टार्टअप नीति 2021 के तहत स्टार्टअप करने के लिए सरकार द्वारा कितना स्टाइपेंड देने की योजना है? तो सही आंसर है 15,000 रुपये। बी नंबर सही है, 15,000 रुपये दिया जाएगा। स्टार्टअप नीति 2021 में सरकार द्वारा 15,000 रुपये स्टाइपेंड देने की योजना है। 2016 की नीति स्टाइपेंड के रूप में 8,000 रुपये दिया जाता था। 202 नंबर क्वेश्चन, स्टार्टअप नीति 2021 के तहत स्टार्टअप करने के लिए सरकार द्वारा राज्य के एसटी/एससी एवं महिलाओं के लिए प्रति माह कितना स्टाइपेंड देने की योजना है? तो ये है 17,000 रुपया। महिलाओं को, एसटी/एससी को विकलांग को यहाँ नहीं जोड़ा गया है, 17,000 रुपया दिया जाएगा। झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक नीति 2022। 203 नंबर क्वेश्चन, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 के तहत 10 एकड़ में 5 यूनिट क्षमता के पार्क बनाने पर कितने रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है? तो आंसर है 7 करोड़। इसको पूरा टेबल दिया हुआ है, उसको एक बार आप एक नज़र देख लीजिए, 2 मिनट रुक के। आगे बढ़ते हैं, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 को किस तिथि को झारखंड कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई? तो आंसर ए सही है, 21 अक्टूबर 2022। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 को 21 अक्टूबर 2022 को झारखंड कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। अगला है 205 नंबर क्वेश्चन, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है 25% तक। बी नंबर सही है, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत इथेनॉल उद्योग में निवेश पर 25% तक सब्सिडी दिया जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत इथेनॉल उद्योग में निवेश पर एससी और एसटी महिला दिव्यांगजन, मतलब एससी भी, एसटी भी, महिला भी, दिव्यांगजन भी, इनको 25% के अतिरिक्त कितनी और सब्सिडी दी जाएगी? तो और 5% के साथ दिया जाएगा, ठीक है। तो 206 का आंसर देख लीजिए, हाँ 5% और। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत इथेनॉल उद्योग में निवेश करने पर एससी को, एसटी को, महिला को और दिव्यांगजन को 25% के अतिरिक्त 5% और सब्सिडी दिया जाएगा। खेल नीति 2022। झारखंड की नई खेल नीति किस तिथि को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लोकार्पण किया गया? तो इसका आंसर है 13 सितंबर 2022। झारखंड की नई खेल नीति 13 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लोकार्पण किया गया। झारखंड की नई खेल नीति 2022 अगले कितने वर्षों तक लागू रहेगी? तो ए आंसर सही है, 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। झारखंड की नई खेल नीति 2022 अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। अगला है, झारखंड की नई खेल नीति 2022 का गलत मेल मिलाइए। तो देखिए, इसको मेल को मिला के देखिए। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति 12,000 नहीं 6,000 है। पूर्व खिलाड़ियों को मासिक पेंशन 10,000 ठीक है, और खेल प्रशिक्षकों को सम्मान राशि 10 लाख रुपए तक, ये भी ठीक है। तो ए खाली गलत हो गया। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति 6,000 रुपये मिलता है, पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन 10,000 रुपये और खेल प्रशिक्षकों को सम्मान जो राशि मिलता है वो 10 लाख रुपये मिलता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, झारखंड की नई खेल नीति 2022 का उद्देश्य नहीं है, तो पढ़िए सबको। राज्य में खेलों में खिलाड़ियों का क्षमता निर्माण एवं विकास करना, पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास उत्प्रेरक बनाना। अगला है खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ संसाधन उपलब्ध करना, देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देना। तो सभी तो सही ही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य में खेलों में खिलाड़ियों का क्षमता निर्माण एवं विकास करना, पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास उत्प्रेरक बनाना, खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ संसाधन उपलब्ध कराना, देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देना है। ये खेल नीति है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, झारखंड की नई खेल नीति 2022 के तहत राज्य के किस स्तर पर उच्च कोटि के खेल के मैदानों का विकास करना है। तो आंसर है ब्लॉक स्तर पर, हर ब्लॉक में होगा। ठीक है, झारखंड की नई खेल नीति 2022 के तहत राज्य के ब्लॉक स्तर पर उच्च कोटि के खेल के मैदानों का विकास करना लक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की नई खेल नीति 2022 के तहत राज्य में किन केंद्रों की स्थापना नहीं की जाएगी। तो ए जो है वो सही है, पंचायत खेल विकास केंद्र, इसको छोड़ के सबका होगा। झारखंड की नई खेल नीति 2022 के तहत खिलाड़ियों के लिए डे बोर्डिंग, क्रीड़ा कृषि केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र, एकलव्य खेल अकादमी का विकास करना लक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सभी खिलाड़ियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करने वाला झारखंड देश में कितने नंबर पर है। तो पहला है। झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी खिलाड़ियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार कर रहा है। नई पर्यटन नीति 2022 पर आइए। 24 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 को किस स्थान से लॉन्च किए थे। तो एकदम इसको भूलना नहीं है, दिल्ली से लॉन्च हुआ था। 24 जुलाई 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 को नई दिल्ली से लॉन्च किए थे। नई पर्यटन नीति 2022 के तहत कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ के लिमिट तक कितनी प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका आंसर 20 से 25% की। नई पर्यटन नीति 2022 के तहत कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10 करोड़ के लिमिट तक 20 से 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नई पर्यटन नीति 2022 के तहत किन धार्मिक पर्यटन स्थलों को नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने तथा सौंदर्यीकरण करने की व्यवस्था की जा रही है। तो ऑप्शंस देखिए। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, देवघर, पारसनाथ, मधुबन, इटखोरी। पढ़िए व्याख्या। नई पर्यटन नीति 2022 के तहत किन धार्मिक पर्यटन स्थलों को नागरिक सुविधाएं प्रदान किए जाने तथा सौंदर्यीकरण की व्यवस्था की जा रही है, जो निम्न है, देवघर, पारसनाथ, मधुबन, इटखोरी। सर को जब व्याख्या लिखना है तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन को ही क्यों रिपीट कर देते, इतना भी लिख देते तो चल जाता काम। अगला क्वेश्चन 217, नई पर्यटन नीति 2022 के तहत इको सर्किट का विकास किया जा रहा है। तो लातेहार, नेतरहाट, बेतला एक कॉरिडोर है, दूसरा है चांडिल, दलमा, मिर्चैया और गेतलसूद। सही है, दोनों सही है। नई पर्यटन नीति 2022 के तहत इको सर्किट का विकास किया जा रहा है, एक होगा लातेहार, नेतरहाट, बेतला और दूसरा होगा चांडिल, दालमा, मिर्चैया, गेतलसूद। ठीक है। नई पर्यटन नीति 2022 के तहत वाटर स्पोर्ट्स के लिए किन डैमों को विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है डी, तिलैया, मसानजोर, पतरातू, चांडिल, गेतलसूद, केलाघाट, कांके, हटिया और चांडिल। ठीक है। नई पर्यटन नीति 2022 के तहत वाटर स्पोर्ट्स के लिए तिलैया, मसानजोर, पतरातू, चांडिल, गेतलसूद, केलाघाट, कांके, हटिया और चांडिल डैमों को विकसित किया जा रहा है। अब पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023। तब भी चोरी हो जाता है, तब भी पेपर लीक हो जाता है। सोचिए, इतना बड़ा रूल आया हुआ है। अब पढ़िए रूल में क्या क्या है। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023 झारखंड विधानसभा से कब पारित हुआ। तो इसका सही आंसर है बी, 3 अगस्त 2023। कब हुआ? 3 अगस्त 2023। झारखंड राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में होने वाली चोरियों तथा अनुचित साधनों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए झारखंड विधानसभा के द्वारा 3 अगस्त 2023 को झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023 पारित किया गया था। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे पूरा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023 किन परीक्षाओं में लागू नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा खाली कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा उस पर नहीं होगा, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में नहीं होगा, बाकी राज्य स्तर पर जितना एग्जाम होगा सब पर होगा।
झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023 निम्नलिखित परीक्षाओं में लागू होगी। राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती समितियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं और राज्य सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा निगम और निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पर यह लागू होगा। अगला है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023 के तहत पहली बार परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर कौन सा प्रावधान लागू नहीं है पूछा है। ठीक है, तो दंड के रकम नहीं चुकाने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा, ये गलत है। बाकी 1 वर्ष की सज़ा ठीक है, 5 लाख का जुर्माना ठीक है, और अगर जुर्माना नहीं दे पाते हैं तो 9 महीने का एक्स्ट्रा सज़ा ऐड होता है। वो 1 साल का नहीं होता, 9 महीने का होता है। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023 के तहत पहली बार परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रावधान है 1 वर्ष की सज़ा मिलेगी, 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा, दंड की रकम नहीं चुकाने पर 9 महीने का अतिरिक्त सज़ा लेना पड़ेगा। अगला है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023 के तहत दूसरी बार परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर कौन सा प्रावधान नहीं है। तो पहले कौन सा प्रावधान है जानिए। 3 वर्ष की सज़ा, 15 लाख तक का जुर्माना, दंड की रकम नहीं चुकाने पर 30 महीने का अतिरिक्त सज़ा मिलेगा। ये गड़बड़ है, बाकी ठीक है। तो कितने दिन का सज़ा बढ़ जाएगा? 30 महीने का। ठीक है, तो ये सी ठीक ही था। वो 15 लाख का नहीं जुर्माना है, सॉरी 10 लाख का जुर्माना है। ठीक है, 3 वर्ष का सजा, 10 लाख का जुर्माना, ये सही है, ये गलत हो गया था। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023 के तहत पहली बार परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रावधान है 3 वर्ष की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, दंड की रकम नहीं चुकाने पर 30 महीने का अतिरिक्त सजा। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, पढ़ते पढ़ते दिमाग इधर उधर चला जाता है। कुछ गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति 2023। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति 2023 किस तिथि को लॉन्च किया गया है? तो उसका सही आंसर 15 नवंबर 2023। ठीक है, 2023 में स्थापना दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति 2023 को लॉन्च किया है। अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति 2023 का उद्देश्य नहीं है, तो पढ़ते जाइए सबको। पहला है, इस नीति के तहत मौजूदा एमएसएमई के विस्तार और विविधीकरण को बढ़ावा देना है, नई और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहन करना है, उत्पाद हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, कपड़ा आदि सहित मौजूदा एमएसएमई का कायाकल्प करना है, एमएसएमई का उत्पादन क्षमता को 200% तक बढ़ाना है। ये गलत है। सी केवल 4 जो ऑप्शन था वो गलत था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति 2023 का उद्देश्य मौजूदा एमएसएमई के विस्तार और विविधीकरण को बढ़ावा देना है, एमएसएमई के बीच औपचारीकरण और डिजिटलीकरण की गति में तेजी लाना है, नई और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है, समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और SC/ST उद्यमियों पर जोर देना है, उत्पादन हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, कपड़ा आदि सहित मौजूदा एमएसएमई का कायाकल्प करना है। ऐसा कोई कहा नहीं गया कि एकदम 200% हम उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाना तो लक्ष्य है पूरा 200%, ऐसा कोई डाटा नहीं है। 225 नंबर, झारखंड निर्यात नीति 2023 के तहत वर्ष 2028 तक भारतीय निर्यातों में झारखंड का निर्यात हिस्सेदारी कितना प्रतिशत तक बढ़ाना? सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, सबका 0 काट दीजिए और सब में पॉइंट लगा दीजिए, तब जाके कहीं ऑप्शन सब सही होगा। तो उतना आप याद मत कीजिए, 5 किया गया है। ठीक, ये याद रखना है। झारखंड निर्यात नीति 2023 के तहत वर्ष 2028 तक भारतीय निर्यातों में झारखंड का निर्यात 5% हिस्सेदारी तक बढ़ाना है। इससे पहले आया था 2016 में, तब 2% रखा गया था। 2016 में नहीं आया था, 2015 में आया था, तब 2% रखा गया था। अब 23 में आया है तो 5% रखा गया, 50% नहीं। झारखंड निर्यात नीति 2023 का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? झारखंड के विभिन्न जिलों में एक्सपोर्ट पार्क का विकास करना है, रांची में चरणबद्ध तरीके से विश्व व्यापार केंद्र सुविधा केंद्र का निर्माण करना है, जमशेदपुर में निर्यात हब बनाना है, एक प्रभावी, सक्रिय और सहायक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है। तो
ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। झारखंड निर्यात नीति 2023 निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एक प्रभावी, सक्रिय और सहायक संस्थागत तंत्र प्रदान करना, निर्यात प्रोत्साहन रणनीतियों का विकास और कार्यान्वयन करना, तीसरा हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस और हाई स्पीड जैसी सहायक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण बिना किसी बाधा के रेल या सड़क मार्ग के खेप की आवाजाही की व्यवस्था करना, और चौथा है रांची में चरणबद्ध तरीके से विश्व व्यापार केंद्र सुविधा का निर्माण करना। ऑप्शन में आपको जमशेदपुर लिखा हुआ था, इससे वो गलत हो गया। चौथा में होगा रांची में चरणबद्ध तरीके से विश्व व्यापार केंद्र सुविधा का निर्माण करना, और पांचवा झारखंड के विभिन्न जिलों में एक्सपोर्ट पार्क को विकसित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला है झारखंड निर्यात नीति 2023 का उद्देश्य है, तो इसको पूरा पढ़िए और डायरेक्ट व्याख्या पढ़ लीजिए। झारखंड निर्यात नीति 2023 का उद्देश्य रेल, सड़क कनेक्टिविटी आदि को मजबूती तरीके से स्थापित करना, गोदामों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो जैसे निर्यात बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, बंदरगाह, कोल्ड स्टोरेज, औद्योगिक समूहों से रेल, सड़क कनेक्टिविटी आदि स्थापित करना, ताज़ा फूलों, सब्जियों, फलों आदि के निर्यात के लिए एयर कार्गो की सुविधा पर जोर देना है। ठीक है। अगला पढ़ेंगे झारखंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022, यानी कि ईवी जो कार और गाड़ी सब बन रहा है उस पर ये नीति है। पहला पढ़िए, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर अनुदान देना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बिक्री पर आय अर्जित करना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देखा जाए इसका, बी नंबर सही है। झारखंड की इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर अनुदान देकर इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से पर्यावरणीय हानि नहीं होती है तथा भविष्य के व्हीकल के रूप में इसे माना जाता है। एक बहुत बड़ा गलत फहमी ही है हम लोगों की इलेक्ट्रिकल व्हीकल से पर्यावरण हानि नहीं होता है। देखिएगा लॉन्ग टर्म में बहुत हानि करेगा, लेकिन अभी के लिए यही सही ऑप्शन है और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। लेकिन आप जब इसको केमिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ते हैं तब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, अभी अच्छा उपाय में और कुछ तो इतना इनोवेशन हुआ नहीं है, तो उसको हम मान सकते हैं। अच्छा, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत नई इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने पर राज्य सरकार कितने रुपए तक की अनुदान देगी। कार खरीदने के लिए बोला ना, हाँ, कार खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपया। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर राज्य सरकार 1.5 लाख रुपए तक की अनुदान देगी। ठीक है, सब्सिडी मिलेगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल कार खरीदते हैं तो। चार्जिंग स्टेशन बना नहीं रहे और इलेक्ट्रिक कार खरीद के कहाँ जाइएगा। 230 नंबर क्वेश्चन, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत नई इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदने पर राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाले अनुदानों के संबंध में गलत मेल को चुनें। जो गलत मेल है उसको चुनिए। तो स्कूटी या 2 पहिया वाहन 20,000 रुपया तक, ये गलत है बोल रहा है ना। क्यों गलत है? 10,000 रुपया। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत नई इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदने पर राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली अनुदान का प्रावधान निम्नलिखित है। याद कर लीजिए, कार खरीदिएगा इलेक्ट्रिक तो 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपये। अगर कोई स्कूटी या दोपहिया वाहन खरीदते हैं तो 10,000 रुपया, ऑटो रिक्शा खरीदते हैं तो 30,000 रुपया, और ई बस खरीदने जाते हैं तो 20 लाख रुपया का आपको सब्सिडी मिलेगा। इसी के साथ पूरा नीति जो है हम लोग का झारखंड का वो समाप्त हो जाता है। सभी नीति कंप्लीट हो गया। तो अगर सारा कंप्लीट हो गया तो आपको 6 नंबर आएगा। 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है, नंबर नहीं संख्या रहता है। ठीक है, और ये तो जेपीएससी का है, बाकी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए सब में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।